वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जिसको लिखा है हर्ष मंडे नाम के राइटर ने। ये जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर है प्रशांत। इस स्टोरी में बताया गया है कि उसकी माँ के डेथ के 7 साल के बाद वो 27 अक्टूबर 1999 को इरसामा गया, जो कि एक स्मॉल कोस्टल टाउन है उड़ीसा में, उसके विलेज से 18 किलोमीटर दूर, ताकि वो अपने फ्रेंड के घर पे एक शाम बिता सके। और जब इवनिंग हुई तो वहाँ पे डार्क और बड़े बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स उनको दिखने लगे। एक तूफान आता हुआ दिखने लगा। विंड्स जो थी वो हर एक घर के आसपास जा रही थी और नेचर का कहर उनको समझ में आ रहा था। जैसे ही बारिश होने लगी तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो बड़े बड़े पुश्तैनी पेड़ थे, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, एंशिएंट ट्रीज थे, वो अपरूट हो गए और अर्थ में आके गिरने लगे। यहाँ पे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, लोगों के घर बहने लग गए और जो पानी था वो धीरे धीरे उसके फ्रेंड के घर में भी चढ़ने लगा। और जब वो पानी गर्दन तक आ गया तो वो लोग सर्वाइव करने के लिए ऊपर की तरफ छत पे चले गए, क्योंकि उनका जो घर था वो एक पक्का घर था। यहाँ पे विंड की वेलोसिटी बताई है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और पूरी की पूरी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था उस साइक्लोन के कारण और जो पानी वहाँ पे आ गया था कि 36 आवर्स में हर जगह उनको लाशें ही लाशें तैरती दिखाई दे रही थी। और प्रशांत ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता, जो शॉक उसने देखा था अपनी लाइफ में। इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, इतनी सारी चीज़ें उसके सामने थी। ऐसा लग रहा था कोई ब्राउन शीट ऑफ वाटर है जो सब जगह ढकी हुई है, सब जगह पे घर तैर रहे थे, जैसा कि बाढ़ आती है तो होता है। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लोगों की डेड बॉडीज़ तैर रही थी, कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। 2 कोकोनट के पेड़ जो थे वो उनकी रूफ पे भी गिरे थे जहाँ पे ये लोग थे, और ये इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया, क्योंकि ये जो कोकोनट थे ये पूरी फैमिली के लिए खाने का काम कर गए और ये लोग वहाँ पे कई दिनों तक सर्वाइव करते रहे। जब यहाँ पे 2 दिन बीत जाते हैं, प्रशांत ने अपने फ्रेंड को बोला कि अब वो जाना चाहता है अपने घर की तरफ। और इस बात पे प्रशांत की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब उसको ये समझ नहीं आता कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन में सर्वाइव कर पाई होगी, क्या वो 18 किलोमीटर दूर जाके देखेगा कि उसके घर में कोई बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पे वो निकलता है, अपने हिम्मत और इच्छा शक्ति को साथ रखते हुए एक लंबी सी स्टिक लेता है और 18 किलोमीटर की जर्नी अपने गांव की तरफ शुरू करता है। वो हर जगह देखता है कि पानी ही पानी है। उसको बार बार रोड ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई जगहों पे बहुत गहरे, कई जगहों पे बहुत नहीं गहरे ऐसे गड्ढे बने होते हैं और कई कई जगह पे पानी जो उसकी कमर तक होता है। और वो जाते जाते उसको उसके गाँव के 2 या 3 लोग मिलते हैं जो उसके साथ चलने लग जाते हैं। जब वो पानी से निकलते हैं तो उन्होंने जो सीन देखा वो और ज़्यादा भयानक होता चला जाता है। कई सारी ह्यूमन बॉडीज़, आदमियों की, औरतों की, बच्चों की, कुत्तों के, बकरियों के और अदर जानवरों के जो कैरकेसेस होते हैं उनको उनके सामने से हटाने पड़ते हैं ताकि वो आगे की तरफ जा पाएँ। प्रशांत जब वहाँ जाता है और देखता है जहाँ उसका घर हुआ करता था वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब उसको ये लगता है कि क्या उसकी फैमिली इस कैटास्ट्रोफ को सर्वाइव कर पाई होगी कि नहीं, ये उसको नहीं पता। जब प्रशांत अपनी विलेज कालीकूड़ा पहुँचता है उसका दिल एकदम बैठ जाता है, और क्योंकि वहाँ पे घर तो था ही नहीं, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के बनाए हुए शेल्टर्स में जाता है और जाके अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसको उसकी नानी मिल जाती हैं और जैसे ही वो उनको देखता है तो उनकी तरफ जाता है, उनके गले लग जाता है और उनके हिसाब से मिरेकल हुआ कि कम से कम नानी का जो नाती था वो बच गया। अब उसके बाद प्रशांत जो है अपने दूसरे लोगों को देखता है, अपने भाई बंधुओं को देखता है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता। और उसमें बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये जो ग्रीफ है ये 2500 लोगों को इफ़ेक्ट कर चुका है जो कि इस समय शेल्टर में रह रहे हैं। 96 हाउसेस थे जो कि वॉश ऑफ हो चुके हैं। 4th डे ऑफ द शेल्टर वो डिसाइड करता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे खाने की भी कमी हो रही है और लोग जो थे अभी तक सिर्फ कोकोनट्स खा के अपना काम चला रहे थे। प्रशांत जो कि सिर्फ 19 साल का लड़का है, वो सोचता है कि वो विलेज को लीड करेगा। वो यूथ के ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ करता है और एल्डर्स को भी प्रेशराइज़ करता है कि आप मेरे साथ चलिए। मर्चेंट को जाके वो लोग प्रेशराइज़ करते हैं कि वो अपना राइस जो उसके पास स्टोर है, भंडार है, वो खोल दे। एंड फाइनली ये हो जाता है। उसके बाद जो पेड़ के ब्रांचेस थे उनको इकट्ठा करके थोड़ी बहुत फायर करके लोग खाना बनाते हैं और 4 दिन में पहली बार जो साइक्लोन के सर्वाइवर्स हैं उनके पेट में कुछ जाता है जो चावल उनको मिला था। फिर उसके बाद प्रशांत स्टार्ट करता है यहाँ पे वॉलंटियर्स को इकट्ठा करके क्लीनिंग का काम, जहाँ पे फिल्थ, यूरिन, वॉमिट सब चीज़ें आसपास तैर रही थी और सब कुछ गंदगी बहुत फैली हुई थी। 5th डे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से जाता है और कुछ फूड पार्सल्स दे के जाता है।
फिर प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं। उन सबको एक साथ लाके उसने एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बनाया, उसमें उनको रखा। कई औरतों की गृहस्थी गुजर चुकी थी, उनके घर वाले जा चुके थे। जैसे जैसे हफ्ते बीतते चले गए तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं और यहाँ पे जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं और उदासी में खोते जा रहे हैं। उसने एनजीओ एक स्टार्ट किया और एनजीओ के लिए लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट करे, क्रिकेट और दूसरे क्रिकेट मैचेस बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। उसने यूथ वॉल्टियर्स के साथ मिल के बोला कि इनकी जो बिखरी हुई ज़िंदगियां हैं उनको हमें समेटना पड़ेगा। उसने बोला कि ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए हमको एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहिए ताकि ये अनाथ बच्चों को माएँ मिल जाएं और माँओं को जीने की वजह मिल जाए, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ तो ऑलरेडी बिरीव्ड हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं। तो यहाँ पे जो विडोज़ थी या जो ऑर्फन मदर्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और आज प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है उस गांव में, उस जगह पे, कि जिसके चेहरे को दिख दिख के जीते हैं। जब यहाँ पे 6 महीने बीत गए सुपर साइक्लोन के, तो प्रशांत को बहुत अच्छा फील होता है और उसका चेहरा देख के बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ताजगी महसूस होती है और बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन महसूस होता है। आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।